25 तारीख को पुंछ जिले में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाना शुरू कर चुकी हैं। आपको बता दें, लगातार हम सभी पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं या कार्यकर्ता हैं या चीज जो है वो कर रहे हैं। आज हमारे साथ राजेश जी हैं, सीधा इनसे ही बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं ये भाजपा के, और जिस तरह से 25 तारीख को पुंछ जिले में चुनाव होने हैं उसको लेकर किस तरह की तैयारियां जो है भाजपा द्वारा जो है वो की जा रही हैं। राजेश जी, इस समय आपका समय कीमती है और देखा जा रहा है कि सभी पार्टियां प्रचार में उतरी हैं। भाजपा भी डोर टू डोर कैंपेन हो या उसके अलावा दूर दूर तक जो है वो पहुंच रही है, क्योंकि पहली बार भाजपा के अंदर एक ऐसे कैंडिडेट को सामने लाया गया है जो पहले ही जो इलेक्शन डीडीसी बीडीसी के हुए हैं उनमें जीत के आए हैं, और अपने वोट बैंक की अगर बात करें तो बड़ा वोट बैंक उनके पास है, वो भाजपा में शामिल हुए हैं। किस तरह की तैयारियां जो हैं इस बार भाजपा की तरफ से की गई हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो कि हमारी जो अच्छी कवरेज जो है आम गरीब बेसहारा लोगों तक और सारे दुनिया तक आप पहुंचाते हैं। देखिए भाई साहब, जब से ये इलेक्शन का बिगल बजा है उसके बाद आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल शाना बिशाना लोगों के बीच में है, और आज मुझे नहीं लगता कहीं भी जो एनसी, कांग्रेस, पीडीपी और भी कोई जो पार्टी है एक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, या भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक जो है वो लोगों के बीच में है। आज लोगों के बीच से एक ही आवाज आ रही है, देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, जब से उन्होंने 2014 के बाद देश की बागडोर संभाली, और उसके बाद आप देख सकते हैं ऐसी उन्होंने योजनाएं जो है लॉन्च की, जिससे जो है हर एक स्टेट में जो है हर एक स्टेट में उसका फायदा हुआ। ऐसे ही हमारी स्टेट में जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं गोल्डन कार्ड हर एक आदमी को फ्री किया गया, उसमें हर एक आदमी के जेब में 5 लाख रुपए का गोल्डन कार्ड है। उसके बाद आप देखें गरीबों के लिए कितनी सुविधा है। जब हमारी किसी बहन की या किसी बच्ची की शादी होती थी उसमें सोशल वेलफेयर की तरफ से कुछ नहीं मिलता था। आज गरीब जो लड़कियां हैं जिनकी शादी के लिए सबसे पहले एक शादी का कार्ड दे करके 57,000 रुपया उसके खाते में आता है। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी मददें हमें जो है मिल रही हैं। मैं क्या आज आप महिलाओं की अब देखो, इनको कितने अच्छे अधिकार जो आज मोदी सरकार ने यहां पर दिए हैं। ये सारी चीजें, आप शांति की बात करें, जो हमारी शांति बहाल है इस वक्त, गरीबों की जो मदद है, उसके बाद डेवलपमेंट है, जम्मू से पुंछ तक आप डेवलपमेंट को देखें, ये सब बिलहाज मजहब मिल्लत यहाँ पर गुज्जर बकरवाल को भी उनका हक पूरा महफूज रखा। यहाँ पर पहाड़ी को जो है उनको भी गुज्जर बकरवाल का हक छीनने के बिना पहाड़ी को भी एडजस्ट किया गया। यहाँ का सातों के सातों जो वर्ग हैं हमारे, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, युवा है, महिला है, ये जितने हमारे किसान है, ये सब लोग जो है देश के प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से खुश होकर के आज हर जगह जहां हम जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में एक तहलका जो है मचा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और भारतीय जनता पार्टी के अलावा आज देख सकते हैं आप कोई भी पार्टी जो है मैदान में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है 24/7 जो है हर जगह जो है वो हर टाइम जो है काम करता है। बाकी पार्टियों में ऐसा नहीं है। हमारा डिस्ट्रिक्ट से लेकर कोर ग्रुप से लेकर नीचे तक हमारा शक्ति केंद्र और बूथ प्रेसिडेंट तक हमारा जो कार्यकर्ता हर टाइम लोगों के बीच में रहता है। यह पूरा संगठन का जो असर है आज दिखने को मिल रहा है। इसी वजह से हमें आज लोगों का इतना अच्छा आशीर्वाद, लोगों का इतना प्यार बिलहाज मजहब मिल्लत जो है हमें मिल रहा है। मुझे लगता है कि हमारी जो यहाँ की जितनी भी सीटें हैं, देश के प्रधानमंत्री के साथ लोग सेंटर को देखते हैं कि सेंटर में भी हमारी सरकार है और स्टेट में भी हमारी सरकार बने, ताकि डबल इंजन सरकार जो है वो चले, ताकि लोगों का आज
लोग जो हैं बड़े समझदार, मंजे हुए समझदार लोग हैं, जिसके पास हम जाते हैं वो देश के प्रधानमंत्री जी के जो जितने भी उन्होंने कार्य किए उसकी सराहना करते हुए देश के प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और कमल के फूल के साथ। राजेश जी, देखा जा रहा है कि जिस तरह से मैनिफेस्टो भाजपा का सामने आया है उसमें बहुत सी योजनाएं जो हैं उसके बारे में जो है खुद अमित शाह जी ने जो है जनता के सामने रखा। फिर भी देखा जा रहा है कि कुछ पार्टियां आज भी जो है पहाड़ी गुज्जर इनको जो है गुमराह करने की कोशिश जो है वो कर रहा है। जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने एक अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उस मैनिफेस्टो में उन्होंने ये लिखा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले धारा 370 और 35A को हम वापस लाएंगे। दूसरा उन्होंने ये लिखा है जो यहां पर आरक्षण है गुजर बकरवालों का और पहाड़ी, ये जो इनको आरक्षण दिया है इसको हम खत्म करेंगे। आज मैं दावे से कहता हूं मोदी की गारंटी है आने वाले 200 साल तक भी गुजर बकरवाल का और पहाड़ी का ये जो स्टेटस है वो कभी वापस नहीं होगा, ये मोदी साहब की गारंटी है। और जब से ये उन्होंने मैनिफेस्टो सामने लाया और गुजर बकरवाल और पहाड़ी ये सारे इकट्ठे होकर के आज देश के प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके और एक भी वोट बाहर नहीं जाएगा। आज गुजर बकरवाल और पहाड़ी सभी इकट्ठे होकर के इलेक्शन लड़ रहे हैं और आप देखेंगे ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की तीनों सीटें जो हैं इस वक्त जीतने की कतार पर हैं। और इसी मैनिफेस्टो को जो उन्होंने सामने लाया गुजर बकरवाल और पहाड़ियों ने इसको नाकार करके फेंका, उसका ये आपको सलीका ये मिल रहा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुमत में तीनों सीटें जो है जीत करके सामने आई। रैना साहब, जिस तरह से आपने कहा कि तीनों सीटें जो है भाजपा जीत के आएगी, और अगर हम बात करें तो जिस तरह से हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, जनता का यही कहना है कि भाजपा खुद जो है पुंछ के अंदर दो फाड़ हो चुकी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल ये बात नहीं है। भाजपा का जो कार्यकर्ता बड़े से बड़ा कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़ा नेता से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक जो है एक आम कार्यकर्ता बन करके इस वक्त जो है मैदान में उतरे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो दूसरी पार्टियां हैं वो हमें भ्रम फैला रहे हैं, एनसी कांग्रेस पीडीपी ये भ्रम फैला रही है कि इनके दो फाड़े, ऐसी कोई बात नहीं है। अपना अपना हमें काम बांटा गया है। यहां पे कुछ लीडरान की जिम्मेवारी मेंढर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगाई गई है, किसी की सुरनकोट में लगाई गई है, किसी की पुंछ में लगाई गई है। हमारे बीच में सभी जो है प्रवास करने के लिए हमारे एमएलए, हमारे युवा के लोग, हमारी बहनें जो रुड़की से यहां पर आ रही हैं, वो सभी लोग आकर के यहां पर हमारी पूरी टीमें बनी हुई हैं, अलग अलग जाकर के हम काम कर रहे हैं। पूरा काम जो है भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है। और हम सब जितने भी पुंछ, सुरनकोट और मेंढर के तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसियों की मैं अपनी बात करूंगा जिसका मैं प्रेसिडेंट हूं, सभी जो है बिल्कुल हम एक मुट्ठी में एक परिवार बन करके इस वक्त सभी मिलजुल करके हम काम कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे बीच में कोई आदमी हमारे से कोई नेता बाहर है, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग मिलजुल करके हम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं और तामीर और तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम यहां पर काम कर रहे हैं। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि पुंछ के अंदर सभी पार्टियां अपना दमखम जो है वो दिखाती हुई नजर आ रही हैं, कहीं ना कहीं भाजपा के जो नेता हैं सिटी को छोड़कर गांव की तरफ अपना रुख कर चुके हैं। हम देख रहे हैं कि गनी साहब पिछले कई दिनों से सिटी के अंदर नजर नहीं आ रहे। क्या गांव में भाजपा जो है वो कमजोर थी कि गनी साहब को जो है गांव में मेहनत करनी पड़ी? ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे चौधरी अब्दुल गनी साहब जो कि पिछले कम से कम 20 साल से लोगों के बीच में हैं और दोनों ब्लॉक से वो डीडीसी रह चुके हैं और उनका डीडीसी होने के नाते जो उनका स्टाइल रहा वो आम जनता के बीच में रहे। यहां पर आप देख सकते हैं एनसी कांग्रेस के या और भी जो पार्टियों के जो लोग रहे, आज भारतीय जनता पार्टी या आज हमारा इलेक्शन का बिगल बजा तो वो
एक्टिव होकर के लोगों के बीच आ रहे हैं। लेकिन लोगों ने उनको कहा कि आप ग्राउंड पर कुछ नहीं थे। हमारे जो पुंछ के जो कैंडिडेट हैं चौधरी अब्दुल गनी साहब, इस वक्त जहां भी वो जा रहे हैं, आप देख सकते हैं उनके घर में इस वक्त मेला लगा हुआ है। रात को 3-3 बजे तक लोग हिलते नहीं है। वो सिर्फ इतना ही कह के आते हैं कि इस बार आप तकरीबन 50,000 से ऊपर वोट लोगे। ये लोगों का कहना है, लोगों का आशीर्वाद हमें बिललिहाज मज़हब मिल्लत। गनी साहब ही एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी मोदी साहब का कमल का निशान वो मिला है। वो चुगना होकर के सामने आ गया है। अगर वो 25% था तो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल आया तो वो 100% हो गया। ऐसे ही हमारे गनी साहब जो है जीत करके बहुमत, फुल बहुमत में, आप देख सकते हैं यहां पर जब नामांकन पर्चा भरने के लिए गए तो हमारे गनी साहब के साथ कम से कम 15,000 आदमी जो था वहां पर पहुंचा। और पुंछ में एक पूरी रोडों में जामिन हो गई, सब लोग पहुंच ही नहीं सके। इतने बड़े अच्छे कैंडिडेट, मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ऐसा अच्छा और बड़ा नेता हमें दिया, जिससे हमारी फूल का जो है वो निशान लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोग, कैंडिडेट का सवाल नहीं है यहां पर, लोग मोदी साहब के साथ हैं, कमल के निशान के साथ हैं। जिसके पास भी हमारा कमल का फूल जाएगा, वो अगर 20% पर है तो जब कमल का निशान उसके साथ लगेगा वो 150% हो जाएगा। ऐसे ही हमारे चौधरी अब्दुल गनी साहब, आप देख सकते हैं कितने बड़े नेता बन चुके हैं। ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी की देन है। राणा साहब, देखा गया है कि कुछ लोग पार्टी के साथ कई देर तक जुड़े रहे और जब इलेक्शन पास आए तो उन्होंने पार्टी का दामन छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने की कोशिश की, और कुछ ऐसे लोग भी थे जो पार्टी दूसरी में शामिल भी हुए। भाई साहब, ऐसा है कि जब इलेक्शन है, एमएलए एक आदमी बनेगा, 20 आदमी रेस में दौड़ते हैं, तो उसके बाद टिकट एक को मिल जाती है। तो जो संगठन के लोग होते हैं, जो बीजेपी के लाइन लोग हैं, वो उसी टाइम उसी के साथ हो जाते हैं। जिसके पास कमल का फूल होता है उसके साथ हो जाते हैं। रही बात, आपने सवाल पूछा कि जो लोग चले गए हैं, आज जो देश के प्रधानमंत्री जी के पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में लहर फैल चुकी है। आज जो लोग एमसी और कांग्रेस में हमारे जो 2-4 लोग गए हैं, वो वहां भी जाकर के हमारा काम कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हमसे गलती हो गई, लेकिन हम वापस कैसे आए। हमने उनको कहा हमारे दरवाजे आज भी आपके लिए खुले हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। वहां पर जाकर भी वो हमारा ही काम कर रहे हैं, चाहे वो एमसी में चले गए, चाहे वो कांग्रेस में चले गए। मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा नाम उनके, लेकिन वहां भी जाकर के भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये सियासत है भाई साहब, आने वाले दिनों में जब हमारी सीटें निकलेंगी वो भी हमारे पास होंगे। और भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे जो है 24/7 लोगों को लाने के लिए खुले हैं। यहां पर जाने का कोई आदेश नहीं है, लोगों को लाने का आदेश है। और जो गए हैं वो भी हमारे पास आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जीतेंगे। और जो लोग गए हैं, मैंने आपको कहा, वो भी वहां पर हमारा भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। राणा साहब, आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह से भाजपा जो है दिन रात मेहनत कर रही है, लोगों की तरफ से किस तरह का आश्वासन जो है भाजपा को मिल रहा है, और लास्ट में आप लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे? मैं लोगों का एक ही पैगाम देना चाहता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, मैं कोरोना से लेकर के बात करूंगा, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर नरेंद्र भाई मोदी जी उस वक्त ना होते, ना जाने हमारा कितना जानी माली नुकसान होता। एक तो उन्होंने कोरोना से बचाया, और उसके बाद जो डेवलपमेंट उन्होंने दी, जितने हमारे वर्ग हैं उन सबको जो डेवलपमेंट दी, उन सब के जो काम किए। देखिए भाई साहब, कोई हमें पूछने वाला नहीं था। आज मैं वापस रिपीट करूंगा इस बात को, जम्मू के अंदर जो हमारे लोग यहां से जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं, वहां पर दुआएं देते हैं मोदी साहब को, 1 भी रुपया उनका खर्चा नहीं होता है। हॉस्पिटल से जो यहां से एम्बुलेंस लेकर के जाते हैं, वो भी उनको उसमें भी आरक्षण है, वो भी एक
कम से कम उनको जो है राशि लगती है। आज गरीब लोग जो है वो सब लोग मोदी जी के साथ इसलिए हैं कि गरीबों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है, किसानों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। हमारा जो है राजौरी पुंछ जम्मू से जो नेशनल हाईवे देख रहे हैं वो देखें आप हमारे जो विजयपुर में हमारा जो वहां पर जो वो डेवलपमेंट हो रही है और वहां पर जो हमारा एम्स बना है वो आप देखें। यहाँ जितने बच्चे हमारे यहाँ पर जो ट्रेनिंग करके बैठे हुए थे आज इतनी पोस्टें निकलेंगी। आज आप देखें हमारे मैनिफेस्टो में उन्होंने ये कहा कि 60,000 डेली वेजर जो है इन सबको हम पक्का करेंगे। उसके बाद उन्होंने ये कहा मैनिफेस्टो में है, ये मोदी की गारंटी है, 8 बिंदु है उसमें, ट्रेन की बात है, उसमें डेवलपमेंट की बात है, उसमें स्पेशल रिक्रूटमेंट की बात है, उसमें महिलाओं के आरक्षण की बात है, उसमें जो वृद्ध ओल्ड एज पेंशन है 200 रुपया पेंशन होती थी उससे मोदी साहब ने 1,000 की और उसमें 3,000। आज भाई साहब अगर हम अपने माँ बाप को 1,000 रुपया एक महीने का नहीं दे सकते, लेकिन मोदी साहब ने 3,000 रुपया मंथली कर दिया है और 36,000 रुपया वो बनता है और किसान का 6,000 वो बनता है। ये सारी चीजें देखने के बाद लोगों का आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। मैं लोगों से यही अपील करूंगा किसी के बहकावे में मत आए और आज के जो लोग हैं, जो युवा हैं, जितने भी जो लोग हैं वो बहुत समझदार हैं। वो मोदी जी की नीतियों को, मोदी जी की जो योजनाएं को उनको समझते हुए आज सब जगह जो है भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है। मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में जो है सरकार वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। इसके अलावा आपको कोई भी पार्टी यहां पर दिखाई नहीं देगी। ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रैना साहब जिनसे हमने बातचीत जो है वो की है और इन्होंने वो मैनिफेस्टो आपके सामने रखा है जो इस बार भाजपा की तरफ से सामने आया है। और आपको बता दें लगातार पार्टियां अपना दमखम दिखाना शुरू कर चुकी हैं और 25 तारीख को पुंछ जिले के अंदर चुनाव होने हैं। और जिस तरह से भाजपा मेहनत कर रही है पुंछ के अंदर अगर हम बात करें तो जिस तरह से रैना साहब ने बताया कि पुंछ जिले की तीनों सीटों जो है पर जो है भाजपा जो है वो कब्जा करेगी। और जिस तरह से अगर हम बात करें गनी साहब की तो गनी साहब पिछले कई दिनों से लगातार जो है गांव में घर घर पहुंचकर जो है वो प्रचार कर रहे हैं, अपने लिए वोट मांग रहे हैं। और वही देखने को आ रहा है कि भाजपा इस बार पूरे दमखम के साथ पुंछ में सामने आ रही है। कैमरामैन शहजाद के साथ सनी शर्मा, पुंछ।